बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेसन है वो है कंटिन्यूस टेंस के बारे में। इंडेफिनिट टेंस जो है ना वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, जिसकी जो 3 फेजेस जो हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज जो टेंस हम शुरू करने जा रहे हैं वो है कंटिन्यूस जारी, जिसमें काम जो है वो जारी पाया जाए, वो वाला ज़माना। और इसकी भी 3 हालतें होगी, ठीक है। एक प्रेजेंट कंटिन्यूस है, सेकंड वन पास्ट कंटिन्यूस और थर्ड वन फ्यूचर कंटिन्यूस। सबसे पहले आज हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट यानी मौजूदा जो ज़माना है, वक्त है, उसमें जो काम जो है उसका जारी रहना पाया जाए, यानी उसमें वो काम हो रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, काम जारी है। इसके ऊपर ज़रा तवज्जो दीजिएगा। ये देख लें, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फेल हाल जारी। मैंने उर्दू इसीलिए नहीं लिखता कि हर चीज़ में हम तर्जुमा ठोक देते हैं तो इंग्लिश कहाँ से आएगी। आप इंग्लिश को फॉर गॉड सेक आप एज लैंग्वेज लर्न करने की कोशिश कीजिए। ये एक लैंग्वेज है, जैसे आप पंजाबी सीखते हैं, सीखते कहाँ से है? कोई ग्रामर नहीं सीखता, एक दूसरे से सुनते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं। कभी ग्रामर आपने सीखी है पंजाबी? नॉट एट ऑल। इसी तरह से उर्दू है, उर्दू की थोड़ी बहुत आपको सिखाते हैं जब आप स्कूल में आते हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, उर्दू बोल लेते हैं अच्छी बात। तो इसी तरह से इंग्लिश है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। हाँ जी, इसकी सिंपली मेरा तरीकाकार जो है वो बड़ा शॉर्ट और क्रिस्पी सा होता है, ताकि बच्चे को जो है ना बहुत ज़्यादा लेंथी जो है ना वो उससे लिथार्जिक हो जाता है, बोर्डम ना हो बच्चे को। वो पानी पी रहा है, सिंपल से मैं आपके मिसाल दे देता हूँ। वो पानी पी रहा है, पी चुका नहीं है, वो भी पानी पी रहा है। मुराद क्या है? पी रहा है, अभी वो जारी है काम, पी रहा है। ही इज ड्रिंकिंग वाटर। अब गौर करें, एस ये ही जो है ये सब्जेक्ट है, ये भी है, इज ड्रिंकिंग, ये हेल्पिंग वर्ब है, इज भी वर्ब है, ड्रिंकिंग भी वर्ब है, और प्लस वाटर ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ये जो है ना, ये दोनों जो वर्ब्स हैं, ये हेल्पिंग वर्ब जो ऑक्सिलियरी वर्ब है, और ये मेन वर्ब है ड्रिंक। तो ड्रिंकिंग आईएनजी जो है ना वो आपने साथ में लगानी है इसको जारी बनाने की। मेन डिफरेंस यहाँ पर सिर्फ ये है, एक तो आपने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ऐड करना है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आपने लगा देनी है, तो आपका कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा। हर कंटिन्यूस टेंस में जो वर्ब मेन वर्ब है उसकी हालत, उसकी जो शेप है वो यही होगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आपने ऐड करनी है। तो वो ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, ईटिंग, रनिंग, रेनिंग, कोई भी वर्ब है उसके साथ आईएनजी आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ, ये याद रखिएगा, आईएनजी आती ही फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है। तो आगे पर आपने ऑब्जेक्ट लिखना है। उर्दू में आप देख रहे हैं वही उसलूब है, एस ओ वी, एस ओ वी। जो ओ है वो आगे में आने की बजाय दरमियान में आ जाता है, यानी जिस पे काम हो रहा है, जिस पे फाइल जो है या सब्जेक्ट काम कर रहा है वो पहले आ जाता है, वो दरमियान में आ जाता है। तो आप देखें, वो पानी पी रहा है, वो पी रहा है, पानी नहीं लिखा जाता। ये मजबूरी है उर्दू की, उसका उसलूब ये है कि वो पानी पी रहा है, तो क्या है? एस ओ वी। इधर इंग्लिश में क्या कहेंगे? ही इज ड्रिंकिंग वाटर, ही इज ड्रिंकिंग वाटर। इस तरह से नीचे मैंने सब्जेक्ट थोड़ा चेंज करने के लिए कि आप सिर्फ वाहद को ना देखें, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, तो ये दे आ जाएगा। यहाँ पर भी वो है, आपने यहाँ से अंदाज़ा लगाना है कि ये फाइल किस तरह का है, वाहद है या जमा है या मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो आप बिल्कुल लास्ट पे आ जाए उर्दू में, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा वो क्रिकेट खेल रही है या रहे हैं। रहा है होगा तो मुज़क्कर है, रही है होगा तो मुअन्नस है, फेमिनिन है, और अगर रहे हैं तो फिर ये जमा है, प्लूरल फॉर्म। तो वो की जो इंग्लिश है वो दे होती है, दे आर। अब इसके साथ इज तो नहीं आएगा, ठीक है ना, इज नहीं आएगा, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो जमा वाला आएगा, आर आएगा। तो दे आर, प्ले होता है खेलना, प्ले होता है खेलना, तो उसके साथ आईएनजी लग दी, प्ले,
आखिर पर मफूल क्या है, खेल क्या रहे हैं वो, क्रिकेट, तो यहाँ पर आ जाएगा क्रिकेट, जिस पर काम हो रहा है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। इधर आ जाए इधर कॉर्नर में, तो ये मैंने आपको ब्रैकेट में दिखा दिया है जिसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से आते हैं, इज एम आर, इज एम आर। तो इज का मैंने है होता है, एम का मैंने हूँ है, और आर का मैंने होता है। या साइड में मैंने हेल्पिंग, एच वी से मुराद होता है हेल्पिंग वर्ब, नीचे मैंने उसको डिटेल में भी लिख दी है हेल्पिंग वर्ब्स। ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे। एम जो होता है ना वो आता है आई के लिए, आई के लिए, आई के साथ एम आता है, ए एम एम। एम का मैंने होता है मैं चाय पी रहा हूँ, आई एम टेकिंग टी। कुछ लोग ड्रिंकिंग आप पहले तो ड्रिंकिंग नहीं माना जाता था टी के लिए, लेकिन अब इसको भी वो तस्वर कर लेते हैं, क्योंकि आप कोल्ड फॉर्म में भी टी मिल जाती है, आइस टी जिसको आप बोलते हैं, लेमन आइस टी। तो वो चूँकि ठंडी चीज़ होती है तो उसको ड्रिंक बोलते हैं। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप टेक जो है ना, मैं चाय ले रहा हूँ, मैं चाय पी रहा, तो आप टेक वाली फॉर्म जो है ना वही इस्तेमाल कीजिए, आई एम टेकिंग टी, आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम राइडिंग अ बाइसिकल, मैं एक साइकिल चला रहा हूँ। तो आई के साथ सिर्फ एम आएगा, मुतकल्लम सीखा जो है, बाकी सबके साथ जो जमा वाले हैं उसके साथ यू के साथ आर आएगा, चाहे वो आप हो जायद के लिए, जमा के लिए, या तुम के लिए हो, तो उसके यू के साथ आर ही आता है, ठीक है जी। बाकी ही शी इट या सिंगल नेम उसके लिए इज इस्तेमाल होगा, ये वाला हेल्पिंग वर्ब। तो गौर कीजिएगा, दोबारा थोड़ा सा यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से पी रहा है, पी रहा है, ठीक है, ये रहा है जो है ना, अब ये जो चीज़ है यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं है, रहा रही रहे, ये जब आप आईएनजी लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ तो उसमें ऑलरेडी आ जाता है, उसका तर्जुमा ही रहा रही रहे, ठीक है। को मैं इसलिए बीच में से निकाल रहा हूँ क्योंकि ये हर कंटिन्यूस टेंस में मुख्तलिफ हो जाएगा। जब आप पास में जाएंगे तो यहाँ पर था थी थे हो जाएगा, और अगर फ्यूचर में चले जाएंगे तो फिर रहा रही रहे के आगे गा गी गे आ जाएगा। तो आप यहाँ तक इसके ऊपर आप कंफ्यूज ना हो, ये आपका वर्ब होता है, पानी या कुछ भी जिसके ऊपर काम हो रहा है वो सब्जेक्ट के फौरन बाद आ जाए, वर्ब होता है आपका। ये कोशिश करनी है कि आपको उसकी अंग्रेजी आती हो, काम कौन सा हो रहा है, काम आप देखेंगे उसकी फिर अंग्रेजी आप ज़हन में जो है जोर डालें, इसको इसका तर्जुमा हम क्या करेंगे, इसकी वोकैबलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। वोकैबलरी कैसे अच्छी होगी, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स आप याद करें, रोज़ की आप 5 फॉर्म में भी आप याद करेंगे तो आप टेंसेस में बहुत अच्छा